कांग्रेस और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लखनऊ की अदालत में एक बार फिर बुधवार को पेश नहीं हुए। इससे कोर्ट नाराज हो गया और उन पर 200 रुपए का जुर्माना लगाने के साथ ही अगली तारीख पर पेश होने का आदेश सुनाया गया। कोर्ट ने अगली सुनवाई पर भी नहीं पेश होने पर कठोर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। राहुल गांधी ने वीर सावरकर को लेकर बयान दिया था। इस बयान को समाज में वैमनस्यता फैलाने और घृणा फैलाने वाला बताते हुए राहुल के खिलाफ अदालत में याचिका दायर की गई। इसकी सुनवाई अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में हो रही है। अगली सुनवाई के लिए 14 मार्च की तारीख दी गई है। कोर्ट में याचिका दायर करने वाले निपेंद्र पांडे के अनुसार राहुल गांधी ने 17 दिसंबर 2022 को महाराष्ट्र के अकोला में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर पर विवादित बयान दिया। उन्होंने सावरकर को अंग्रेजों का नौकर और पेंशन लेने वाला कहा था। राहुल गांधी का बयान समाज में वैमनस्य और घृणा फैलाने की मंशा से दिया गया था। उन्होंने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले से तैयार पर्चे भी पत्रकारों के बीच वितरित कर दिए गए थे। इस बयान के बाद राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153A, 505A के तहत मामला दर्ज करने की मांग की गई थी। अदालत ने उन्हें गत 12 दिसंबर को धारा 153A और 505 IPC के तहत अदालत में तलब किया था। उस दौरान भी हाजिरी माफी की अर्जी दाखिल की गई थी। राहुल गांधी के वकील प्रांशु अग्रवाल ने पेशी से छूट की अर्जी दाखिल करते हुए कहा कि वो इस समय लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। आज उनकी मुलाकात विदेशी गणमान्य लोगों से पूर्व निर्धारित थी। अन्य आधिकारिक कार्यों में व्यस्त होने के कारण राहुल अदालत में उपस्थित नहीं हो सके। ये भी कहा गया कि वो अदालत के आदेशों का सम्मान करते हैं और जानबूझकर पेशी से बचने का प्रयास नहीं कर रहे। वकील की दलील सुनने के बाद भी अदालत ने राहुल गांधी की अनुपस्थिति को हल्के में न लेते हुए 200 रुपए का जुर्माना लगाया। इसके साथ ही 14 अप्रैल 2025 को अनिवार्य रूप से पेश होने का आदेश भी सुनाया। अदालत ने कहा कि अगर राहुल गांधी अगली सुनवाई में पेश नहीं होते हैं तो गैर जमानती वारंट जारी किया जा सकता है। वहीं नरेंद्र मोदी का गढ़ कहे जाने वाले गुजरात में एक नई सियासी खिचड़ी पकने की तैयारी है। कांग्रेस के नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी इस बार गुजरात को फतह करने के लिए कमर कस रहे हैं। 7 और 8 मार्च 2025 को राहुल गांधी गुजरात के दौरे पर जा रहे हैं, जहां वो जिला और राज्य स्तर के पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं से मुलाकात करेंगे। उनका मकसद साफ है, अगले विधानसभा चुनावों की तैयारी को धार देना और बीजेपी के अभेद किले में सेंध लगाने की रणनीति बनाना। लेकिन क्या यह मेगा प्लान सचमुच बीजेपी की जड़ें हिला पाएगा? गुजरात बीजेपी का वो गढ़ है जहां पिछले 3 दशकों से उसका दबदबा कायम है। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 182 में से 156 सीटें जीतकर अपना परचम लहराया था, जबकि कांग्रेस महज 17 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। लोकसभा चुनावों में भी 2014 और 2019 में बीजेपी ने गुजरात की सभी 26 सीटें झटक लीं। यहां तक कि 24 में कांग्रेस ने 1 सीट बनासकांठा जीती थी, लेकिन बीजेपी का वर्चस्व कमजोर नहीं पड़ा। नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे दिग्गजों की गृह क्षेत्र होने के नाते गुजरात बीजेपी के लिए न सिर्फ राजनीतिक बल्कि भावनात्मक गढ़ भी है। ऐसे में राहुल का यह दावा कि गुजरात बीजेपी मुक्त होगा एक बड़ी चुनौती की तरह सामने आता है।